मैं आपका दोस्त हाजिर हूँ फिर से एक नए वीडियो के साथ में। दोस्तों, हम इस वीडियो में बात करेंगे एटीएल बैटरी कंपनी में निकली हुई वैकेंसी के बारे में। जैसा कि आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं, बम्पर वैकेंसी। जी हाँ दोस्तों, ये वैकेंसी जो है 1 या 2 पोस्टों के लिए नहीं, नंबर ऑफ 30 पोस्ट के लिए निकली हुई है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, नंबर ऑफ 30 पोस्ट के लिए। तो हम अपने स्टूडियो में इसी चीज से रिलेटेड बात करेंगे कि इसके लिए इन्होंने एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांग रखी है, आप इस पोस्ट के लिए किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, और साथ ही साथ ये जो वैकेंसी निकली हुई है वो किस किस डिपार्टमेंट के लिए निकली हुई है। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो थोड़ा सा हम एटीएल बैटरी कंपनी के बारे में जान लेते हैं कि ये कंपनी क्या करती है। तो एटीएल बैटरी कंपनी जो है ये टीडीके ग्रुप का पार्ट है, यानी कि ये कंपनी जो है वो टीडीके ग्रुप से ही रिलेटेड है, जो कि 2020 में इंडिया में एस्टैब्लिश हुई थी। ये जो है लिथियम सेल मैन्युफैक्चरर कंपनी है, यानी कि ये क्या करती है कि लिथियम सेल से रिलेटेड बैटरी बनाती है। और करंटली इसके जो इंडिया में जो है 2 प्लांट है, एक तो बावल में है, दूसरा सोहना में, यानी कि ये जो है वो हरियाणा में पड़ता है। तो ये एटीएल बैटरी के बारे में थोड़ा सा डिटेल हो गया। अब जान लेते हैं इसकी वैकेंसी के बारे में। अब अगर मैं पोस्ट की बात करूं कि ये जो वैकेंसी वो किस पोस्ट के लिए निकली हुई है, तो जूनियर इंजीनियर और असिस्टेंट इंजीनियर के लिए ये वैकेंसी निकली हुई है, यानी कि मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और क्वालिटी डिपार्टमेंट में जूनियर इंजीनियर और असिस्टेंट इंजीनियर के लिए ये वैकेंसी निकली हुई है। अब हम बात कर लेते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में। जैसे कि मैंने बताया कि जो ये वैकेंसी निकली हुई है वो मेंटेनेंस, प्रोडक्शन और क्वालिटी इंजीनियर के लिए निकली हुई है, साथ ही साथ जूनियर इंजीनियर के लिए। तो वहां पे जब आप इस कंपनी को ज्वाइन करते हैं तो आपकी रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या रहती हैं, सबसे पहले हम उससे रिलेटेड बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जब आप मेंटेनेंस डिपार्टमेंट को ज्वाइन करते हैं तो वहां पे आपकी रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या रहेंगी। हैंडलिंग ब्रेकडाउन, यानी कि मशीन से रिलेटेड जो भी ब्रेकडाउन आते हैं उसको आपको हैंडल करना होगा। प्रेडिक्टिव प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, यानी कि एक शेड्यूल वीकली आपको बनाना होगा कि किस तरीके से प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करना है, जिससे कि ब्रेकडाउन से रिलेटेड चीजें जो है वो कम से कम की जा सके। फॉलो एसओपी WI ऑफ इक्विपमेंट, यानी कि वर्क इंस्ट्रक्शन को आपको फॉलो करना पड़ेगा। की इंडिकेटर सच एज प्रोसेस, PPM, DT, इक्विपमेंट डेली वीकली मंथली चेक, काइजन इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि अगर मैं शॉर्ट में बोलूं तो आपको ब्रेकडाउन हैंडल करना है, साथ ही साथ इन ब्रेकडाउन्स को कम करने के लिए आपको प्रिवेंटिव मेंटेनेंस से रिलेटेड शेड्यूल तय करना पड़ेगा कि किस तरीके से उस चीज को किया जाए जिससे कि ब्रेकडाउन जो है वो कम से कम हो सके। साथ ही साथ जो भी वर्क इंस्ट्रक्शन है उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा, और डेली, वीकली और मंथली आपको कुछ इस तरीके की चेकशीट बनानी पड़ेंगी जिससे कि हर इक्विपमेंट को चेक किया जा सके और जो भी मशीन से रिलेटेड ब्रेकडाउन्स हैं उनको कम किया जा सके। साथ ही साथ आपको काइजन पे भी ध्यान देना पड़ेगा जिससे कि प्रोडक्शन को हम बढ़ा सकें। तो दोस्तों, हमने तो अभी ये समझा कि अगर आप मेंटेनेंस डिपार्टमेंट को ज्वाइन करती हैं तो वहां पे आपकी रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या रहेंगी। अब हम ये जान लेते हैं कि जब आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को ज्वाइन करेंगे तो वहां पे आपकी रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या रहेंगी। शिफ्ट, वाइंड अप एंड स्टार्टअप, अचीव प्रोडक्शन टारगेट, मशीन CM, TPM एक्टिविटी, एक्टिवली अप्लाई फिश मार्केट एंड SGM इम्प्रूवमेंट, implement 6S benchmarking standard, use TWI teaching method to improve the operation skill, strictly implement the content of IPQC, FQC, LPA control list, follow safety and quality norm। तो अगर मैं सिंपल कुछ शॉर्ट में समझाने की कोशिश करूं तो इससे रिलेटेड ये है कि एक तो शिफ्ट की स्टार्टिंग और साथ ही साथ उसकी एंड, यानी कि शिफ्ट की स्टार्टिंग में आपको फॉलोअप लेना होगा, साथ ही साथ जब शिफ्ट खत्म होती है तब आपको फॉलोअप लेना होगा कि जो प्रोडक्शन का टारगेट है वो अचीव हुआ या नहीं हुआ। अगर अचीव नहीं हुआ है तो उसके क्या क्या रीजन हैं। साथ ही साथ TPM की एक्टिविटीज जो होती हैं उसमें आपको भाग लेना है, यानी कि TPM एक्टिविटीज से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो आपको करना है। साथ ही साथ इम्प्लीमेंट 6S, यानी कि जो 6S होते हैं उसको शॉप फ्लोर पे आपको इम्प्लीमेंट करना है। इसके साथ ही साथ सेफ्टी से रिलेटेड, यानी कि मशीन सेफ्टी से रिलेटेड जो भी चीजें हैं उसको फॉलो करवाना है, और प्रोडक्शन की क्वालिटी, यानी कि मटेरियल की क्वालिटी पे भी आपको ध्यान देना है। तो ये तो रही प्रोडक्शन से रिलेटेड कि जब आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को ज्वाइन करते हैं तो प्रोडक्शन से रिलेटेड जो भी चीजें हैं
वहां पे आपकी क्या रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेंगी। अब जैसा कि हमने जान लिया कि मेंटेनेंस से रिलेटेड आपकी क्या रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, प्रोडक्शन से रिलेटेड क्या रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, और अब जान लेते हैं कि अगर आप क्वालिटी डिपार्टमेंट को ज्वाइन करते हैं तो वहां पे आपकी क्या रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेंगी। तो सबसे पहला जो है वो है टीम लीडर IQC, प्लान, एग्जीक्यूट रॉ मटेरियल इंस्पेक्शन एंड थर्ड पार्टी मटेरियल टेस्टिंग, मॉनिटरिंग ऑफ सप्लायर क्वालिटी परफॉर्मेंस, कंडक्ट वर्क प्लेस सेफ्टी ऑडिट, एसेट ऑडिट एंड टेक नेसेसरी CAPA-SA। यानी कि आपको प्लान करना है, साथ ही साथ जो रॉ मटेरियल है उसको चेक करना है, या फिर जो थर्ड पार्टी से जो भी रॉ मटेरियल आ रही है उसकी टेस्टिंग करनी है, मॉनिटर ऑफ सप्लायर क्वालिटी परफॉर्मेंस, यानी कि जो भी सप्लायर से मटेरियल आता है उसकी क्वालिटी जो है वो कैसी है, इस चीज को आपको चेक करते रहना है। साथ ही साथ जो सेकेंड ऑप्शन है टीम लीडर से रिलेटेड वो है IPQC, रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑन साइट इंस्पेक्शन इंप्रूवमेंट, कलेक्ट प्रोसेस डाटा एंड प्रिपेयर रिपोर्ट, प्रोसेस क्वालिटी मॉनिटरिंग, फीडबैक एंड फॉलोअप, कंडक्ट वर्क प्लेस सेफ्टी ऑडिट, एसेट ऑडिट एंड टेक नेसेसरी CAPA-SA, यानी कि कापासा। साथ ही साथ जब क्वालिटी से रिलेटेड जो अगला ऑप्शन है वो है FQC OQC, यानी कि रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइनल क्वालिटी इंस्पेक्शन एंड डिफेक्ट फीडबैक, यानी कि जब हमारा प्रोडक्ट जो है वो बन के तैयार हो गया तो उसकी क्वालिटी को चेक करना है, और साथ ही साथ अगर कोई पार्ट मान लीजिए डिफेक्ट निकलता है तो उससे रिलेटेड आपको फीडबैक देना है। मैनेज टेस्ट इक्विपमेंट एंड मेंटेन, मॉनिटरिंग कंसिस्टेंसी बिटवीन ऑपरेशन एंड डॉक्यूमेंट रिक्वेस्ट, responsible for on-site inspection improvement, conduct workplace safety audit, assets audit and take necessary CAPA-SA, manage data collection and daily report। यानी कि क्वालिटी से रिलेटेड जितने भी डाटा हैं वो आपको मैनेज करना है, उन्हें फिल करवाना है या करना है जो भी है, और साथ ही साथ सेफ्टी से रिलेटेड जो भी ऑडिट है उसको फॉलो करना है, और वर्क प्लेस पे ऑडिट जो भी होगा उस चीज को भी आपको ध्यान में रख के वो ऑडिट करवानी है। अब अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट की मैं बात करूं तो MSA, यानी कि प्लान, एग्जीक्यूट, कैलिब्रेशन एंड MSA टेस्ट, इवोल्यूट रिजल्ट ऑफ कैलिब्रेशन एंड MSA एंड इनिशिएट रिक्वायरमेंट CAPA-SA, ट्रेन सबऑर्डिनेट और ऑन कैलिब्रेशन एंड MSA प्रोसेस, मैनेज टेस्ट इक्विपमेंट कैलिब्रेशन, GRR टू इंश्योर टेस्ट इक्विपमेंट एफिशिएंटली, कोऑर्डिनेट विद कैलिब्रेशन agencies for external calibration, manage subordinate discipline, work attendance, safety and 5S etc। यानी कि अगर मैं यहाँ पे शॉर्ट में बोलूँ तो एक तो ये कि अगर मान लीजिए कोई थर्ड पार्टी आती है कैलिब्रेशन करने के लिए तो आपको उसके साथ मैनेज करना पड़ेगा। मैनेजमेंट से आपको हर एक चीजें दिखानी पड़ेंगी, और साथ ही साथ जो भी इक्विपमेंट वहां पे यूज हो रहे हैं उनको कैलिब्रेट कराना पड़ेगा। साथ ही साथ आपको सेफ्टी पे ध्यान देना है, 5S पे भी ध्यान देना है, और साथ ही साथ शॉप फ्लोर पे डिसिप्लिन मेंटेन रहे, इन चीजों को भी आपको ध्यान देना है। अब अगर मैं नेक्स्ट पार्ट की मैं बात करूं तो CL या फिर MAL, यानी कि कोऑर्डिनेट एंड अरेंज टेस्ट आइटम टू इंश्योर द टाइमलाइन ऑफ टेस्टिंग शेड्यूल, मॉडिफाई एंड रिलीज द सैम्पलिंग प्लान, पर्सनल मैनेजमेंट, रिड्यूस पर्सनल टर्नओवर रेट एंड इम्प्लीमेंट ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉय, रिव्यू ऑफ टेस्ट इंस्ट्रक्शन टू इंश्योर द करेक्टनेस, एक्यूरेसी एंड ऑथेंटिसिटी ऑफ वर्क इंस्ट्रक्शन, एरर एनालिसिस ऑफ टेस्ट रिपोर्ट, फेलियर एनालिसिस। तो ये तो रहा क्वालिटी से रिलेटेड, जहां पे आपकी क्या रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेंगी। अब अगर मैं रोल की मैं बात करूं तो लाइन लीडर या फिर सुपरवाइजर, आप इन दोनों में से किसी एक पोस्ट के लिए ज्वाइन करते हैं। यानी कि अगर आप जूनियर इंजीनियर सिलेक्शन करते हैं तो एज ए सुपरवाइजर, और अगर आप असिस्टेंट इंजीनियर ज्वाइन करते हैं तो लाइन लीडर के रूप में ज्वाइन करेंगे। इंडस्ट्री टाइप की मैं बात करूं तो ये सेमीकंडक्टर या फिर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट से रिलेटेड इंडस्ट्री है। डिपार्टमेंट की मैं बात करूं तो जहां मैंने बताया कि आप या तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को ज्वाइन करेंगे या फिर मेंटेनेंस डिपार्टमेंट को ज्वाइन करेंगे, और नहीं तो क्वालिटी डिपार्टमेंट को, यानी कि प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को आप ज्वाइन करते हैं। एम्प्लॉयमेंट टाइप की मैं बात करूं तो ये जो है एज अ परमानेंट, यानी कि कंपनी रोल पे आप इस कंपनी को ज्वाइन करते हैं।
रोल कैटेगरी में बात करूं तो ऑपरेशन मेंटेनेंस एंड सपोर्ट, जैसा कि मैंने पहले भी बताया। एजुकेशन की अगर मैं बात करूं तो डिप्लोमा इन एनी कैटेगरी, यानी कि अगर आपके पास डिप्लोमा है, वो चाहे मैकेनिकल से हो, इलेक्ट्रिकल से हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक से हो, किसी भी पार्ट से हो, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और मैं आपको एक चीज अगर सजेस्ट करूं तो मैं चाहूंगा कि आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई जरूर करें। इससे क्या है कि आपको ये समझ में आएगा कि इंटरव्यू किस तरीके से देते हैं, वहां पे इंटरव्यू किस तरीके से हैंडल किया जाता है, और इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या फिर किस तरीके के क्वेश्चन जो है आप जिस डिपार्टमेंट को ज्वाइन करने जाएंगे उससे रिलेटेड किस तरीके के आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये चीज आपको समझ में आती है। की स्किल की मैं बात करूं, जो इन्होंने दे रखा है कुछ की स्किल, यानी कि तीनों डिपार्टमेंट को मिला के, चाहे वो क्वालिटी हो, प्रोडक्शन हो, मेंटेनेंस हो, उससे रिलेटेड इन्होंने कुछ की स्किल दे रखा है जो कि इनके लिए मस्ट है, जो कि आपको आना ही चाहिए। वो हो गया ब्रेकडाउन मेंटेनेंस किस तरीके से हैंडल करते हैं, इन प्रोसेस इंस्पेक्शन किस तरीके से करते हैं, क्यूसी टूल्स किस तरीके से, यानी कि क्वालिटी कंट्रोल टूल जो है वो किस तरीके से वर्क करती हैं, फाइनल इंस्पेक्शन किस तरीके से करते हैं, एसपीसी, पोकायोके, 7QC, इन प्रोसेस क्वालिटी, टीपीएम, काइजन, प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोल, रॉ मटेरियल इंस्पेक्शन, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, मशीन मेंटेनेंस, एमएसए, डेली प्रोडक्शन प्लानिंग, मैन पावर हैंडलिंग। तो ये कुछ की स्किल है जो कि आपको पता होना चाहिए कि जो है डेली प्रोडक्शन प्लानिंग जो है वो किस तरीके से हम करते हैं, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करना है तो उसके लिए किस तरीके से शेड्यूल बनाना है, साथ ही साथ रॉ मटेरियल किस तरीके से इंस्पेक्ट किया जाता है, यानी कि चेक किया जाता है, पोकायोके जो है वो उसको किस तरीके से फॉलो अप किया जाता है। तो ये चीजें जो है आपको आनी चाहिए। अब एक्सपीरियंस की मैं बात करूं तो 2 to 5 ईयर का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी रेंज के लिए मैं बात करूं तो इन्होंने 3 to 5 लाख का पर एनम जो है वो सैलरी रेंज दे रखा है, प्लस बोनस भी है। लोकेशन की अगर मैं बात करूं तो ये बावल और सोहना के लिए वैकेंसीज हैं, यानी कि एटीएल बैटरी की जो कंपनी है वो 2 जगह पे है, बावल और सोहना में। तो इस लोकेशन के लिए ये जो वैकेंसी निकली हुई है। नंबर ऑफ ओपनिंग, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि नंबर ऑफ ओपनिंग जो है वो 30 है। अब अगर मैं बात करूं आप किस तरीके से इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो जो ये लिंक है आप इसके लिए इसके थ्रू जो है आप पहले यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं, जहां पे आपको एक कंफर्मेशन मिलेगा मेल के थ्रू। ये जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। साथ ही साथ आप इनकी वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, जैसे कि www.atlbattery.com। वहां पे भी जाकर के उनके कैरियर वाले ऑप्शन में आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक चीज मैं आपको ये बताऊं कि ये जो पोस्ट है इसके लिए इन्होंने ओपन वैकेंसी रखी हुई है, यानी कि रेवाड़ी के सेक्टर 4 में प्लॉट नंबर 197 में ये वैकेंसी जो है 21 यानी कि इस संडे को चलेगी, सुबह 9 से लेकर के शाम को 4 बजे तक। यानी कि आप इस एड्रेस पे जा सकते हैं और वहां पे जाकर के इन पोस्टों के लिए आप अपना इंटरव्यू दे सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपकी कोई क्वेरी है इन पोस्टों से रिलेटेड तो ये कुछ नंबर हैं, जैसे कि विवेक जी हैं, नेहा जी हैं और पूजा जी, इनसे आप ओनली व्हाट्सएप पे चैट करके पता कर सकते हैं। अगर आपकी कोई ऐसी क्वेरी है जहां पे आपको कुछ डाउट लग रहा हो, वो चाहे एड्रेस से रिलेटेड हो, पोस्ट से रिलेटेड हो या फिर किसी भी चीज से रिलेटेड हो, तो आप इन नंबरों पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, जहां पे आपको जल्द से जल्द रिप्लाई मिल जाएगी। तो आई होप दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपकी वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।